आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। एक ऐसी डिजिटल दुनिया को इमेजिन कीजिए जो बिल्कुल किसी बहुत बड़ी केओटिक सिटी की तरह है। एक ऐसी सिटी जहां करोड़ों लोग, उनके डिवाइसेस और बड़े-बड़े सर्वर्स एक ही वक्त पर मौजूद हैं। अब सोचिए, अगर इस सिटी में सड़कें ही ना हो, ट्रैफिक के कोई रूल्स ना हो, तो क्या होगा? टोटल कियोस, है ना? बस बिल्कुल यहीं पर नेटवर्किंग पिक्चर में आता है। ये नेटवर्किंग हमारी इस डिजिटल सिटी के वो इंपॉर्टेंट रोड्स और ट्रैफिक रूल्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि हर इंफॉर्मेशन, हर एक डेटा पैकेट अपनी बिल्कुल सही जगह पर और एकदम सही वक्त पर पहुंचे। तो आज इस चर्चा में बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल से शुरुआत करेंगे और इस पूरे सिस्टम के पीछे का लॉजिक समझेंगे। तो जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग और इसेंशियल डिवाइसेस को समझेंगे, फिर आईपी एड्रेसेस और उसके कोर कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद ओएसआई मॉडल का पूरा सच क्या है वो देखेंगे, फिर प्रोटोकॉल्स और नेटवर्किंग कमांड्स की बात होगी। उसके बाद थोड़ा डीप जाएंगे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में, और आखिर में नेटवर्किंग करियर और सर्टिफिकेशंस पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, नेटवर्किंग और इसेंशियल डिवाइसेस। अब फंडामेंटली देखा जाए तो नेटवर्किंग आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये अलग अलग कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का एक तरीका है ताकि वो रिसोर्सेज शेयर कर सके और फ्रीली डेटा एक्सचेंज कर सके। मतलब ये वो क्रिटिकल रोड्स हैं जो किसी भी डिजिटल एनवायरनमेंट में अलग अलग बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ती हैं। एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से जुड़ना और क्लियरली कम्युनिकेट करना, बेसिकली यही इस पूरी टेक्निकल फील्ड का सबसे बड़ा और मेन मकसद है। नेटवर्क्स की साइज और स्केल को कंपेयर करना काफ़ी दिलचस्प होता है। अगर लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये बिल्कुल किसी पड़ोस की अनलोकल स्ट्रीट्स जैसा है जो आसपास के घरों को जोड़ती हैं, जैसे किसी एक ऑफिस या घर के अंदर के डिवाइसेस का आपस में कनेक्टेड होना। दूसरी तरफ होता है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये उन मैसिव इंटरनेशनल हाईवेज की तरह काम करता है जो पूरी दुनिया के अलग अलग लोकल नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं। फैक्ट तो ये है कि हमारा इंटरनेट खुद दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। अब देखिए, इन रोड्स पर ट्रैफिक को एक्यूरेटली कंट्रोल करने के लिए कुछ फिजिकल डिवाइसेस की जरूरत तो पड़ेगी ही। जैसे राउटर, इसको एक ट्रैफिक कॉप की तरह समझिए जो लगातार डिसाइड करता है कि डेटा किस रास्ते से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाएगा। फिर होता है स्विच, जो बिल्कुल एक लोकल पोस्टमैन की तरह है, जो लैन के अंदर बिल्कुल सही डिवाइस तक डेटा पहुंचाता है। और फायरवॉल, ये तो वो क्रूशल सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारी डिजिटल सिटी के गेट्स पर खड़ा है, लगातार चेक करता है कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। पॉइंट ये है कि ये सारे एसेंशियल डिवाइसेस अकेले अकेले नहीं बल्कि मिलकर एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम की तरह काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, आईपी एड्रेसेस और उनके कोर कॉन्सेप्ट्स। आईपी एड्रेसेस स्पेसिफिकली दो मेन टाइप्स के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 एक थोड़ा पुराना न्यूमेरिक फॉर्मेट है, लेकिन क्योंकि इंटरनेट पर डिवाइसेस बहुत ही तेजी से बढ़ गए तो एक नया और अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट IPv6 लाया गया। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट आईपी का फर्क समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ऐसे समझिए कि एक पब्लिक आईपी किसी भी आम घर के बाहर के स्ट्रीट एड्रेस की तरह है जो पूरी दुनिया को दिखता है, जबकि प्राइवेट आईपी उसी घर के अंदर एक स्पेसिफिक रूम नंबर की तरह फंक्शन करता है जिसका बाहर की दुनिया से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता। और हाँ, कुछ लॉजिकल कोर कॉन्सेप्ट्स भी रोजाना पर्दे के पीछे काम करते रहते हैं, जैसे DNS, जो बिल्कुल एक फोन बुक की तरह है। ये आम नामों को आईपी एड्रेस नंबर्स में ट्रांसलेट करता है। DHCP वो क्लेवर सिस्टम है जो नए डिवाइसेस को नेटवर्क से जुड़ते ही ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। और बैंडविड्थ और लेटेंसी का कॉन्सेप्ट तो सच में बहुत रिलेटेबल है। बैंडविड्थ को रोड की चौड़ाई मान लीजिए, मतलब कितना डेटा एक साथ गुजर सकता है। और लेटेंसी, ये तो बिल्कुल किसी फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक जैम की तरह है जब डेटा पैकेट्स को पहुंचने में डिले हो जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, OSI मॉडल का पूरा सच। OSI मॉडल की सातों लेयर्स को सीक्वेंशियली समझना नेटवर्क इंजीनियरिंग में बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट लॉ की तरह है जो बताता है कि डिजिटल ट्रैफिक एग्जैक्टली कैसे मूव करता है। लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर, जहां एक्चुअल फिजिकल केबल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ये प्रोसेस वहां से शुरू होता है। फिर ये डेटा ट्रैवल करता हुआ ऊपर लेयर 7 यानी एप्लीकेशन लेयर तक जाता है, जहां एक्चुअल यूजर स्क्रीन या ब्राउजर होता है।
तो होता क्या है कि जब भी कोई डेटा भेजा जाता है वो इन 7 लेयर्स में पैक होता है, वायर से गुजरता है और रिसीवर एंड पर वापस इन्हीं 7 लेयर्स में रिवर्स प्रोसेस के थ्रू खुल जाता है। ये पूरा सिस्टम एक घड़ी की तरह परफेक्टली काम करता है। इसके बाद है चौथा भाग, प्रोटोकॉल्स और नेटवर्किंग कमांड्स। प्रोटोकॉल्स फंडामेंटली वो रूल्स होते हैं जो इस पूरे डेटा एक्सचेंज को गवर्न करते हैं। HTTP और HTTPS का नाम तो हम अक्सर ब्राउज़र्स पर देखते ही हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात TCP और UDP के बीच का डिफरेंस है। देखिए, TCP एक रजिस्टर्ड मेल की तरह है। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, कनेक्शन बनाता है और पक्का कंफर्म करता है कि डेटा हर हाल में पहुंचे, एक सॉलिड गारंटी के साथ। वहीं दूसरी तरफ है UDP। ये स्पीड पोस्ट या किसी लाइव स्ट्रीमिंग जैसा है। ये कनेक्शनलेस और ब्लेजिंग फास्ट होता है, पर अगर कुछ डेटा पैकेट्स रास्ते में ड्रॉप हो गए तो यहाँ डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं मिलती। और उन्हीं प्रोटोकॉल्स और कनेक्शंस को टेस्ट करने के लिए कुछ नेटवर्किंग कमांड्स का यूज होता है। इन कमांड्स को कंप्यूटर्स के डिजिटल सोनार टूल्स की तरह समझा जा सकता है। पिंग कमांड चेक करता है कि आगे वाला डिवाइस ऑनलाइन है या नहीं। ट्रेसर एग्जैक्टली ये दिखाता है कि डेटा किन किन राउटर से होकर गुजरा है। अब दिलचस्प बात यहाँ ये है कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन्हीं टूल्स से नेटवर्क का ऑर्डर मेंटेन करता है, पर साथ ही एक हैकर भी इन्हीं कमांड्स, खासकर Nmap बेसिक्स का इस्तेमाल करके वल्नरेबल टारगेट्स का पूरा मैप तैयार करता है। सोचिए, दोनों के टूल्स बिल्कुल सेम हैं, बस उनका यूज केस अलग हो जाता है। अब बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल सवाल उठता है, हैकर्स आखिर नेटवर्किंग क्यों सीखते हैं? जवाब बड़ा ही सीधा सा है। अगर बैंक लूटना हो तो उस शहर के रास्ते, गार्ड्स की पोजीशन और डोर्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए, राइट? नेटवर्किंग किसी भी हैकर के लिए एक एब्सोल्यूट प्री-रिक्विजिट है। बिना डीप नेटवर्किंग नॉलेज के किसी भी सिस्टम की वीकनेस को ढूंढ निकालना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो हैकर्स असल में करते क्या है? वो नेटवर्क का यूज करके रिकॉग्नाइसेंस करते हैं, यानी इस पूरी डिजिटल सिटी को केयरफुली मैप करते हैं और उन खिड़की दरवाजों को ढूंढते हैं जो गलती से खुले रह गए हैं। उसके बाद आता है पैकेट स्निफिंग। ये मलिशियस लोग अपने नेटवर्किंग टूल्स का यूज करके उन पैकेट्स को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लेते हैं जो सड़कों से गुजर रहे होते हैं, यानी दूसरों के प्राइवेट डेटा और मेल्स को रीड कर लेते हैं। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि बिगिनर्स को एथिकल बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस ठीक से पता हो। इस नॉलेज को सिर्फ सिस्टम्स डिफेंड करने और सीखने के सेफ जोन तक ही महदूद रखना चाहिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी 6वें भाग पर, नेटवर्किंग करियर और सर्टिफिकेशंस। नेटवर्किंग करियर का एक बिल्कुल क्लियर और प्रैक्टिकल रोड मैप मौजूद है। एक सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस बहुत मैटर करते हैं। CCNA और CompTIA नेटवर्क प्लस ऐसे गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस हैं जो आज के मॉडर्न जॉब मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू होल्ड करते हैं। असल में ये सर्टिफिकेशंस इस बात का सबूत होते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स डिजिटल सड़कों को न सिर्फ समझा जा सकता है, बल्कि उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज और कंप्लीटली सिक्योर भी किया जा सकता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट के साथ इस चर्चा को कंक्लूड करते हैं। मास्टरिंग द नेटवर्क इज द फर्स्ट ट्रू स्टेप टू डिफेंडिंग इट। नेटवर्किंग के उस फ्लो को टेक्निकली मास्टर करना ही एक सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी डिफेंस का सबसे पहला और जरूरी कदम है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ठीक इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हमारे डिवाइसेस न जाने कहां और किसको डेटा पैकेट्स भेज रहे होंगे। इस नेटवर्क वाली हिडन दुनिया को एथिकली एक्सप्लोर करते रहना ही आगे बढ़ने का सबसे बेहतर रास्ता है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।